बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेरिस से दूसरे दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें जी, सुबह सुबह उठे हैं, फिर हमने बाहर ज़रा देखा कि बाहर किस तरह का, पहले तो हमने रात को देखा था ना पेरिस के, रात का व्यू देखा था, फिर मैंने कहा चलो सुबह उठ के देखते हैं सुबह पेरिस कैसा लगता है। तो चलें जी, ये है जी हमारे होटल से सुबह का व्यू पेरिस का, और इसके बाद मैं आपको कराती हूँ अब रूम टूर। अब से तकरीबन 9-10 का टाइम था, और जहाँ ज़ेब साहब उठ के अपना हल्का फुल्का सा नाश्ता नुश्ता कर रहे हैं, कुछ चीज़ें वगैरह मैं साथ लेकर आई हुई थी। ये एक अपार्टमेंट रूम है जिसके साथ के थोड़ा सा छोटा सा किचन का इन्होंने सेटअप दिया हुआ है। तो मेरे हाल में जिन लोगों ने ज़्यादा देर के लिए स्टे करना होता है वो लोग शायद ये बुक कराते होंगे। हमने तो वैसे ही सिंपल ही एक रूम बुक करवाया था, मगर उन्होंने हमें ये वाला दे दिया। उन्होंने कहा जी हमें हमारा बाकी सारा जो होटल था ना वो बुक था। तो चलें जी देखते हैं। यहाँ पर ये पड़ा हुआ है माइक्रोवेव ओवन है, वो पीछे पानी वाली केटल पड़ी थी, बर्तन पड़े हुए हैं। वही यही ना कि अगर जिसने ज़्यादा देर स्टे करना है तो अपना थोड़ा बहुत जो खाना पीना है वो कर सकता है, मतलब कम से कम इंसान ब्रेकफास्ट कर लेता है, बाकी फिर बाहर का जो कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा देर रहना हो तो फिर बाहर का खाना तो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ ये कप गिलास और ये देखें ये फोम है, और ये जो लिक्विड सोप वगैरह होता है, और ये फ्रिज है, और खालम खाली फ्रिज है सारा। इतना नहीं किया कोई फ्रिज में पानी रख दे, कोई जूस ही रख दे। पानी भी हम अपना लेकर आए हैं, अब तो पानी भी नहीं देते, और साथ में ये जो डिश वॉशर भी लगा हुआ है। तो चलें जी, इसके बाद अब हम लोग निकल आए बाहर। तो आज का हमारा जो दिन था ना, हमने आज का वो दिन था कि जिस दिन थे रात को फायरवर्क्स। तो हमने यही सोचा था कि अब हम चलते हैं वहाँ पर शामस-एलिज़े स्ट्रीट पर, वहाँ पर फायरवर्क्स होते हैं। अमूमन हमारा भी ख्याल था कि शायद एफल टावर पे फायरवर्क्स होंगे, मगर नहीं, ये जो न्यू ईयर की फायरवर्क्स हैं वो यहाँ पर शामस-एलिज़े स्ट्रीट पर होती हैं। तो शामस-एलिज़े या शांज़-एलिज़े, जो अमूमन आम तौर पर लोग बोलते हैं शांज़-एलिज़े स्ट्रीट, मगर ये शांसे नहीं है, ये इसमें एम है, शामस-एलिज़े स्ट्रासे ये इसका नाम है सही। तो यही जो पेरिस की मशहूर मतलब जो बाज़ार भी है इसके साथ, और ये दरमियान में ऐसा एक आर्च सी बनी हुई है, और इसके इर्द गिर्द सारा शहर कह लें या मतलब बाज़ार हैं और रास्ते हैं, यानी 8 रास्ते हैं इसके जाते इस आर्च तक आते हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान फैसलाबाद में घंटाघर बना हुआ है ना, उसके इर्द गिर्द 8 बाज़ार है ना, उसी तरह ये हिसाब था, और मुझे भी ऐसा ही याद आ रहा था। अच्छा, आज यहाँ जी होने थे फायरवर्क्स, और इस वक्त यहाँ पर हो रही थी तैयारियाँ श्यारियाँ। ये सारा इन्होंने जो बिल्कुल करीब करीब नहीं जाने दे रहे थे। अभी कोई 12 या 1 का टाइम था, तो अभी से इस स्ट्रीट में बहुत ज़्यादा रश था, और लोग सुबह सुबह ही आके उन्होंने अपने अपने जगह संभाली हुई थी। तो हम लोग भी इसीलिए सुबह सुबह चले गए थे, और फिर हम लोगों ने ढूंढी कोई पार्किंग जो कि बड़ी आराम से हमें मिल गई थी, क्योंकि अभी सुबह था, लोग कम थे। तो हमने भी यही सोचा हुआ था कि सुबह जल्दी जाएंगे और जल्दी से हमें पार्किंग मिल जाएगी, और फिर हम बाकी का जो टाइम है ना वहीं पर स्पेंड करेंगे। तो कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेंगे, मतलब कुछ देखेंगे, हम मॉल शाल देखेंगे। उसके बाद अभी हमने नाश्ता भी करना था, तो हमने यही सोचा था कि हम वहीं पर नाश्ता भी कर लेंगे। तो चलें जी जनाब, गाड़ी शाड़ी पार्क की है, और अब हम इस वक्त बिल्कुल ये मेन इसकी जो स्ट्रीट है वहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैंने सोचा चलो पहले थोड़ा सारा हम यहाँ पर ज़रा देखते हैं, घूमते फिरते हैं थोड़ा सारा। तो जब इसकी लाइट्स रात को जलती हैं ना, तो फिर तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो फायरवर्क्स देखने के लिए इतनी ख़वारी हमें उठानी पड़ी ना, कि वो मैं आगे आपको चल के बताऊंगी। बल्कि जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि फ्रांस वालों ने लोगों के साथ क्या किया फायरवर्क्स दिखाने के बहाने में। तो चले जी, इस वक्त अब हम बस थोड़ा सा ऐसे घूम फिर रहे थे। तो फिर अब हम सोच रहे थे कि चलो चल के तो कोई नाश्ता कर लेते हैं। फिर बच्चों ने ऐसे ही गूगल पे देखा था कुछ, तो एक यहाँ पर टर्किश रेस्टोरेंट पास ही था। तो अभी हम चलते हैं वहाँ और करेंगे हम नाश्ता। तो चलें जी, ये हम आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पास ही था बिल्कुल, वो शामस-एलिज़े स्ट्रीट के बिल्कुल पास ही था। और ये टर्किश जो डोनर कबाब होता है ना,
जिस तरह पाकिस्तान में शवारमा मिलता है ना, उस तरह का ये रैप किया हुआ होता है। हमने ऑर्डर तो उनको उसका दिया था, मगर खैर वो फ्रेंच में लिखा हुआ था, हमें भी समझने में थोड़ी गलती लगी है, तो फिर उन्होंने हमें इस तरह से सर्व किया था। और ये इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी, ठीक था। यही हमने सुबह भी खा लिया और शाम को भी खा लिया। उसके बाद हम आ गए थे फिर से उसी स्ट्रीट पे। और यहाँ पर ये जो बस सिटी का टूर कराती है ना, वो बस भी चलती है, बल्कि ये तो शाम रात तक चलती रहती थी, मैंने देखा। मतलब जिस किसी ने करनी है भाई वहाँ वो भी कर सकता है। और उसके बाद फिर इसी तरह सारा हमने सोचा चलो थोड़ी सी हम शॉपिंग करते हैं, थोड़ी विंडो शॉपिंग करेंगे। और यहाँ जनाब सिफोरा भी थी, उसकी शॉप काफ़ी बड़ी, काफ़ी भरी, और रश बहुत ज़्यादा था। न्यू ईयर का ये थी कि बस ना हर जगह ही रश काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने सोचा चलो मैं चलती हूँ अंदर, ज़रा एक राउंड लगा कर आती हूँ। वो कहते हैं जी लाइन में लगे पहले। मैंने सोचा अच्छा चलो लाइन में लग जाते हैं। तो मेरे बच्चे तो कह रहे थे नहीं मामा क्या करना है आपने अंदर जाकर। मैंने कहा नहीं चलो अब आई हूँ मैं, ज़रा देख कर तो आऊँ थोड़ा सारा। मैंने उन्हें कहा आपने रुकना तो आप रुक जाओ बाहर। तो नहीं, फिर वो भी मेरे साथ ही आ गए थे, मगर फिर जब हमने अंदर देखा तो बहुत ज़्यादा ही रश था। और ये देखें, इसीलिए थोड़ी सी वीडियो भी फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। प्लेयर्स की कुछ चीज़ें वगैरह थी, फुटबॉल से रिलेटेड थी, जो कि जहाँ ज़ेब का काफ़ी क्रेज़ है, और वो कहता है कि चलो हम अंदर चल के देखते हैं। तो यहाँ भी अब हम आए हैं तो यहाँ लिखा हुआ था जी कि अपॉइंटमेंट होगी तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने कहा हैं ये क्या हुआ। खैर वो ये था कि शायद वही ना रश था ज़्यादा न्यू ईयर की वजह से। और ये वो वाली शर्ट्स थी जो कि जो असल वाले जो प्लेयर्स हैं ना वो पहन कर खेलते हैं, फिर शायद बाद में वो मतलब इस तरह सेल में लगा देते हैं। तो तकरीबन इनकी कीमतें कितनी थी, किसी की 500 और 600 और 700 और इस तरह की ये शर्ट्स थी। और यहाँ पर बच्चों के लिए, कि बच्चों के खेलने के लिए भी एक मतलब प्ले एरिया सा बना हुआ था। तो पता है अक्सर बच्चे जो होते हैं वो इस तरह की दूसरी बड़ों की शॉपिंग से तंग पड़ते हैं, वो करने ही नहीं देते। बल्कि तो बच्चों के लिए बेहतरीन है, बच्चों को यहाँ ले जाएं और वहाँ उनको सैर शैर करवाएं। तो तकरीबन हर जो ब्रांड है ना, बड़ा ब्रांड, उसकी शॉप यहाँ पर थी। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा चलो जी अब हम रोड क्रॉस करके ना हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे। तो वहाँ पर एक एलवी का बड़ा सा टैची केस उन्होंने रखा हुआ था। सूट केस जो होता है ना, इसको सूट केस बोलते हैं, कोई अटैची केस बोलते हैं, कोई वैसे। तो चलें जी, एक एलवी, अच्छा ये वाली जो बिल्कुल जो ये रोड का एंड है, ये बड़ी सीधी सी एक सड़क है, काफ़ी लंबी तक जाती है। और जब रात को इस पे लाइटें जलेंगी ना, फिर आप देखना इतनी कोई खूबसूरत लगती है ना। लाइटिंग वगैरह इन्होंने बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत की हुई थी पूरे पेरिस में ही ना। तो ये देखें ना, ये एक साइड पे आर्च और दूसरी साइड पे ये लंबी इनकी रोड है। यही इनकी बड़ी फेमस रोड है पेरिस की। यही सारी वो शाम्स-एलिज़े स्ट्रीट के नाम से जो मशहूर और वो फेमस है ना काफ़ी ज़्यादा। तो चलें जी, अब इसके बाद फिर मैंने कहा चलो जी, मैंने एलवी का सूटकेस भी देखना, उसमें उन्होंने क्या कौन कौन से बैग रखे हुए हैं, सारे बैग्स भी देखने हैं। तो अभी अब जा रहे हैं हम लोग एलवी यानी लुई विटों के शॉप में। तो अभी चल के तो फिर देखते हैं। तो यहाँ भी हम आए तो यहाँ भी आगे लाइन लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा जी अंदर आना, तो लाइन में आप मतलब लाइन में लगें। तो मैंने सोचा चलो, गुस्सा तो पहले बड़ा आया कि ये क्या बात है भाई। और खैर मैंने कहा चलो अब आए हुए हैं तो फिर ये सारा कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी भी हम लाइन में लगने लगे थे तो उन्होंने कहा जी नहीं जी नहीं, लाइन क्लोज़ हो गई, लाइन क्लोज़ हो गई है। और थोड़ी देर में देखा कि एक बंदा ऐसे बड़े प्रोटोकॉल से आ रहा था। ये जो येलो जैकेट वाला आपको नज़र आ रहा है ना, ये जी एक बड़ा प्रोटोकॉल में, और बाकी सारे लोग उसके पीछे खड़े थे कैमरे में, वो तस्वीरें बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो बस वो अंदर गया तो उसके बाद फिर उन्होंने कोई दूसरे लोगों को जाने ही नहीं दिया। तो वो फिर बाद में पता चला कि वो प्लेयर था नीमार।
तो कोई तो कह रहा था वो फेक था, ये उसकी डमी थी, और कोई कह रहा था नहीं असल में है, पता नहीं अब क्या था, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो अगर मैं कहती अगर ये फेक बंदे को इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं तो जो असल वाला होगा उसको फिर कितना प्रोटोकॉल देंगे। तो खैर बहरहाल इसी तरह था, लोग बेचारे बाहर खड़े देख रहे थे कि भाई हमें भी अंदर जाने दिया जाए, मगर उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे लोगों को अंदर नहीं जाने दिया था। तो ये देखो जी, ये कहाँ तक प्लेयर्स की वो है रसाई। तो खैर ये सब कुछ था, और सिक्योरिटी बहुत इनकी सख्त थी, पुलिस बहुत ज़्यादा थी। तो बस ये आज के दिन का, मुझे ख़ुद तो बेसिकली मतलब ज़ाती तौर पे अगर आप पूछें ना, तो मुझे इस तरह इस रश में इतने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर मैं अकेली हूँ तो मैं तो कभी भी शायद ऐसे रश में ना जाऊँ, या इस तरह कभी भी ना जाऊँ, मगर फिर बच्चों की थी डिमांड, तो इसलिए फिर जाना पड़ा। तो अब तकरीबन 4 बजे का टाइम था, फिर मैंने सोचा कि फिर कोई भाई इतना टाइम अब क्या करेंगे, फिर चाय भी सुबह से नहीं पी थी। तो मैंने फिर शाहजेब से कहा चलो भाई हम ना चाय पी आते हैं, वो भी साथ ही है रेस्टोरेंट, ये भी कश्मीर के नाम से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, जो कि हमने पिछले रात को खाना खाया था और अच्छा था, चाय भी पी थी, तो इनकी चाय भी अच्छी थी, खाना भी अच्छा था। और जैसे ही हम चाय पी के बाहर निकले तो ये जो वो स्ट्रीट पर जाने के तमाम ही रास्ते बंद थे। जैसे आपको मैंने पहले बताया ना कि 8 रास्ते जाते हैं सारे, अच्छा वो सारे रास्ते इन्होंने बंद किए हुए थे। पहले तो वो कुछ बताए ना कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, यही कह रहे हैं जी अभी रास्ते बंद हैं, आगे वो लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो फिर देखेंगे ऐसे करेंगे। फिर बाद में उन्होंने कहा जी ये रास्ता नहीं खुलेगा, दूसरा रास्ता खुलेगा। अगर अच्छा लोग बेचारे सारे फिर उस रास्ते को छोड़ा तो दूसरी की तरफ दौड़ पड़े। अच्छा वहाँ गए तो वहाँ भी वो इसी तरह कहें हमें नहीं पता कब खुलेंगे कब खुलेंगे, फिर थोड़ी देर हो तो फिर कहें ये रास्ता नहीं खुलना, अगला रास्ता खुलना है। तो फिर एंड पर जाके जब आधा घंटा रह गया तो फिर इन्होंने बताया कि जो ये सारे रास्ते बंद हैं, ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे, और जो एंट्री है वो सिर्फ मेन रोड से एंट्री है, जो बिल्कुल ऊपर से थी, और वहाँ जाते ही शाहजेब बता रहा था कि आधा घंटा लग जाना मामा। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा ये देखो कितनी ख्वारी वाली बात है, लोगों को इधर से उधर भगा रहे हैं, तो पहले ही आप बोलो कि भाई ये सारे रास्ते बंद हैं नहीं खुलेंगे, ऊपर से एंट्री है, तो जिसने जाना है वहाँ चला जाए, जिसने यहाँ रुकना वो यहाँ रुक जाए। अब हर बंदे का यही दिल था कि हम मेन जो उनकी स्ट्रीट है हम वहाँ पर पहुँचे और वहाँ जाके हम फायरवर्क्स देखें। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी हमारे साथ, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इन पे गुस्सा था। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी न्यू ईयर के टाइम पर ना बिल्कुल भी ना जाए पेरिस में, अपना टाइम भी लगाएं, अपना पैसा भी ज़ाया करें, और वहाँ जाएंगी इनके मुल्क में जाएं। तो हम इतने ही फ़र्क बैठे हुए हैं। तो खैर बहरहाल तो चलें जी, इस तरह से जी हमने 2025 को वेलकम किया था। तो चलें अब आप भी देखिए। तो इसके बाद अब इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट डे का प्लान है कि वो एक म्यूज़ियम है यहाँ पर जहाँ के मोनालिसा की एक शाहकार पिक्चर है, तो वहाँ हम जाएंगे और फिर आपको उस पिक्चर का भी हम दीदार करवाएंगे। तो चलें जी, अब मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप भी देखिए और आप भी 2025 को वेलकम कीजिए एक दफ़ा से फिर, और मैं मिलूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।